आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है वो क्या है? अर्थालंकार है, यानी इसमें अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए इसको अर्थालंकार बोलते हैं। सबसे पहले उपमा। उपमा देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और मा। उप यानी समीप, मा यानी वस्तु लाना। तो इसकी परिभाषा क्या करेंगे? किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से तुलना करना, यानी उनको समीप रखकर उनमें आपस में अगर तुलना करते हैं दो वस्तुओं की, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, जब किन्हीं दो वस्तुओं की गुण, धर्म, व्यापार आदि के आधार पर समानता प्रदर्शित की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, यानी इनमें समानता बताई जाती है। जैसे पहला उदाहरण है, गंगा जल सा पावन मन है। इसमें देखो मन है उसको किसके समान बताया है? गंगा जल के। अब गंगा जल और मन दोनों की एक समान विशेषता कौन सी है? पावन यानी पवित्र होना। तो गंगा जल के समान मन भी पवित्र है। अब देखो उपमा अलंकार होता है, उसके 4 महत्वपूर्ण होते हैं अंग जिनको हमें समझना है। एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय, एक होता है साधारण धर्म और एक वाचक शब्द। उपमान जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसी से तुलना की जाती है उपमेय की। तो उपमान किसे कहेंगे? जिससे तुलना की जाती है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, यानी उपमेय होता है वो छोटा होता है और उपमान होता है वो बड़ा होता है। फिर है साधारण धर्म, जो दोनों में एक समानता विशेषता होती है, उसको बोलते हैं साधारण धर्म। वाचक शब्द यानी जिस शब्द के द्वारा इन दोनों की समानता प्रदर्शित की जाती है। जैसे गंगा जल सा पावन मन है, यहाँ पे मन की तुलना किससे की है? गंगा जल से। तो गंगा जल तो क्या होगा? क्योंकि इसी से मन की तुलना की जा रही है, गंगा जल श्रेष्ठ है, तो गंगा जल क्या हो गया? उपमान हो गया। और मन है वो क्या हो गया? उपमेय। अब दोनों की समान विशेषता क्या है? पावन यानी पवित्र है। तो ये दोनों का साधारण धर्म, यानी दोनों में एक जैसा गुण है पावन, तो ये पावन है वो साधारण धर्म हो गया। और इनकी समानता प्रदर्शित करने के लिए कौन से शब्द के द्वारा किया जा रहा है? सा। तो सा जो है वो वाचक शब्द होगा। इसी तरह दूसरा देखो, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः यानी सुबह का, नभ यानी आकाश, बहुत ही नीला था, किसके समान? शंख जैसे। तो यहाँ पे शंख है वो क्या है? शंख है वो उपमान है, क्योंकि शंख से तुलना की जा रही है किसकी? आकाश की। तो शंख है वो उपमान हो गया, ये बड़ा है, और उसकी तुलना किससे की जा रही है? नभ से। तो नभ है वो छोटा हो गया, तो नभ होगा वो उपमेय होगा। और दोनों की विशेषता क्या है? नभ और शंख वो दोनों कैसे हैं? नीला, यानी दोनों की समान विशेषता की दोनों नीले रंग की है। तो नीला जो है वो क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। और अब दोनों को किस शब्द के द्वारा जोड़ा गया? विशेषता दोनों की किसके द्वारा व्यक्त की गई है? जैसे शब्द से। तो जैसे है वो क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। तो ये आपका हो गया उपमा अलंकार पूरा।